बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हम डिश बनाएंगे वो है आधा किलो आलू और 150 ग्राम सलेंगनियाँ यानी भुजियाँ। सबसे पहले आलू के जो छिलके हैं हम उनको उतारेंगे। छिलके उतारने के बाद अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद एक ही साइज़ की कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद आलू को भिगो के रख देंगे। इससे जो है आलू का रंग तब्दील यानी काले नहीं होते। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से कूट के रख लेंगे। प्याज को अच्छी तरीके ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद बाकी मसाले शामिल करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कटे हुए लाल टमाटर, कूटी हुई लहसुन और हरी मिर्च शामिल करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च का शामिल करेंगे। एक चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। एक चम्मच नमक का शामिल करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और एक हांडी वाला चम्मच पानी का शामिल करेंगे। और अब बारी आई है भुनी लगाने की। जो भुनी लगा गया वो सालन बनाएगा, जो भुनी नहीं लगा सका वो सालन नहीं बना सका। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनी लगाएंगे जब तक मसाले के ऊपर घी नहीं आ जाता। तकरीबन 5 मिनट के बाद जो भुनी है वो आ गई और घी भी मसाले के ऊपर आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू और सलेंगनियाँ यानी भुजियाँ। इनका वज़न है 150 ग्राम। अब 5 मिनट के लिए इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक घी ऊपर नहीं आ जाता।
بسم اللہ بسم اللہ، مٹی کے برتن میں سالن بنانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے مٹی کے برتن میں سالن بنانے کی۔ بھونی ہم نے اچھے طریقے سے لگا لی ہے، اب اس میں شامل کریں گے 1 کلو پانی۔ پانی لگانے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے۔ اور وقفے سے چیک کرتے رہیں گے۔ ہانڈی کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری ہانڈی جو ہے الحمدللہ تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کو نیچے اتار لیں گے۔ مٹی کے برتن کی جو ہانڈی ہوتی ہے وہ نیچے اتارنے کے بعد بھی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے پکتی رہتی ہے۔ اگر شوربے والا سالن ہو تو اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اگر سوکھا سالن ہو تو اس کی پرابلم ہوتی ہے۔ الحمدللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی ٹیسٹی ہماری ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ بابر بیسکو کو دعاؤں میں یاد رکھنا، خوش رہے، خوشیاں بانٹے، خدا حافظ۔